हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। बहुत टाइम के बाद आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए। अभी नए बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं तो पढ़ाई ज़ोरों शोरों से हो रही होगी आप लोगों की, और इसी के साथ मैं एक नई शुरुआत कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक पेपर है जिसमें वेस्टर्न जो थिंकर्स है उसका हमें अध्ययन करना है, और उसमें बहुत सारे हैं। प्लेटो हो गया, अरस्तु हो गया, जेएस मिल हो गया, रूसो हो गया, अलग अलग जो विद्वान हैं उनका हमें अध्ययन करना है कि उनकी जो पद्धतियाँ रही है न्याय को लेकर, उनके कौन से सिद्धांत रहे हैं, या शिक्षा को लेकर उनके कौन कौन से सिद्धांत रहे हैं, उनका क्या मत था उसको लेके। तो इन सारी चीज़ों का हम पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आज जो थिंकर मैंने लिए हैं वो है प्लेटो। सबसे पहले आपकी यूनिट में, शायद फर्स्ट यूनिट में प्लेटो ही है, तो हम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, बीच से नहीं करेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो इसमें हमने पढ़ना है प्लेटो के जो न्याय से संबंधित जो विचार है, एजुकेशन से संबंधित है, आपके धर्म से संबंधित है, और जो आइडियल स्टेट का उन्होंने दिया है, आदर्श राज्य के जो से संबंधित उन्होंने जो विचार दिए हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि जो हमारे पास जो विचारक होते हैं, सबसे पहले हमें उनका जीवन परिचय पता होना चाहिए, क्योंकि एक जो सीढ़ी होती है सबसे पहले हमारे पढ़ाई की तो वहीं से होती है। जब तक हमें उनके बारे में पता नहीं होगा, सामान्य से जो उनकी जानकारी है अगर वो पता नहीं होगी तो हम नहीं समझ पाएंगे कि प्लेटो कौन है। तो आज हम क्या करेंगे, प्लेटो का जीवन जो आरंभिक उनका जीवन रहा है, जीवनी हम कहेंगे, तो उसका अध्ययन करेंगे। प्लेटो का जन्म एथेंस के समीपवर्ती इजिना नामक द्वीप में हुआ था। उनका जो परिवार था वो सामंत वर्ग से था। उनके पिता का नाम एरिस्टॉन था, माता का नाम पेरिक्टॉन था। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो माता की जगह पिता का नाम लिख लेते हैं, पिता की जगह माता का नाम लिख लेते हैं। तो पता होना चाहिए कि पिता का नाम क्या है और माता का नाम क्या है। ठीक है, तो प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था, एथेंस में हुआ था, इजना नामक द्वीप में हुआ था। उनके पिता का नाम एरिस्टॉन था और माता का नाम पेरिक्टॉन था। एक कुलीन नागरिक थे वो, सामंत वर्ग से संबंधित थे। 404 ईस्वी पूर्व में प्लेटो सुकरात का शिष्य बना था। अब बात करेंगे कि उनके गुरु कौन थे। प्लेटो के गुरु बहुत बार पूछा जाता है, तो प्लेटो के जो गुरु हैं वो है सुकरात। ठीक है, तथा सुकरात के जीवन के अंतिम क्षणों तक उनका शिष्य बना रहा। प्लेटो क्या रहे, जब उनके अंतिम क्षण तक, सुकरात के मृत्यु तक वो क्या रहे, उनके शिष्य बने रहे। सुकरात की मृत्यु के बाद प्रजातंत्र के प्रति प्लेटो को घृणा हो गई थी। उसने मैगोरा, मिस्र, सिएरिन, इटली और सिसिली आदि देशों की यात्रा की तथा अंत में एथेंस लौटकर उसने क्या किया, जब सुकरात की मृत्यु हो गई थी तो उसने क्या किया, अलग अलग जो देश है उनकी उसने यात्रा की, और अंत में जब वो अपने देश वापस आए, जब वो एथेंस लौट के आए, तो उसने क्या किया, एक शिक्षण संस्थान की स्थापना की जिसका नाम क्या रखा गया, अकादमी रखा गया। एकेडमी उसको कहते थे। प्लेटो इस अकादमी का अंत तक प्रधान आचार्य रहा। जो प्रधान आचार्य की जो पद होता है वहाँ पे वो बना रहा। ठीक है, प्लेटो को अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आप लोग क्या करोगे, स्टार्टिंग से क्या आप ठीक से पढ़ाई करोगे तो आप नेट की तैयारी भी कर रहे होंगे, तो उसमें ऐसी क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको पता ही नहीं होगा कि अफलातून किससे कहा जाता है, तो ये तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो पता होना चाहिए आपको कि प्लेटो को अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे सुव्यवस्थित धर्म की स्थापना। पाश्चात्य जगत में सर्वप्रथम सुव्यवस्थित धर्म को जन्म देने वाला प्लेटो ही था। प्लेटो को माना जाता है कि उन्होंने क्या किया, सुव्यवस्थित धर्म की उन्होंने स्थापना की है, उनको जन्म दिया है। प्लेटो ने अपने पूर्ववर्ती, मतलब क्या है, प्लेटो से पहले के जो विद्वान रहे हैं उन्होंने क्या किया, उनके जो विचार क्या है, विचारों का, सभी विद्वानों के विचारों का अध्ययन कर सभी में से उत्तम विचारों का पर्याप्त संचय किया। उन्होंने क्या किया, उससे उनके पहले जो दार्शनिक रहे हैं उन्होंने उन दार्शनिकों के जो विचार हैं उसका अध्ययन किया है, और उनमें से उनको जो सही लगा है, जो उन्हें अच्छा लगा है, उन्होंने वो
निकाल दिया वहाँ से, ठीक है। उन्होंने वो संचय कर दिया अपने धर्म की स्थापना में, सुव्यवस्थित धर्म को स्थापित करने में। उन्होंने जो पूर्ववर्ती जो विचारक रहे हैं, उनके जो विचार रहे हैं, उनमें से कुछ न कुछ क्या उन्होंने लिया है। जैसे अगर हम बात करें उदाहरण की, तो इसमें माइलेसियन का द्रव्य, पाइथागोरस का स्वरूप, हेराक्लाइटस का परिणाम। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया कि अलग अलग जो विचारक हैं उनके विचारों से कुछ न कुछ क्या किया है, लिया है। उन्होंने क्या किया है कि स्रोत के रूप में उसका प्रयोग किया है। अब हम प्लेटो के कुछ मत देखेंगे। प्लेटो के समय में कवि को समाज में आदरणीय स्थान प्राप्त था। उसके समय में कवि को उपदेशक, मार्गदर्शक और संस्कृति का रक्षक माना जाता था। एक विशेष स्थान दिया जाता था, कवि को सम्मानित एक पद माना जाता था। उनको मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता था, उपदेशक के रूप में देखा जाता था, और संस्कृति के वो क्या होते हैं, रक्षक होते हैं। इस प्रकार उन्हें देखा जाता था। अब यहाँ पे बात हो रही है कि प्लेटो के जो शिष्य हैं वो कौन थे, अरस्तु थे। प्लेटो किसका शिष्य था, सुकरात का था। और सुकरात का शिष्य कौन था, प्लेटो था। प्लेटो का शिष्य कौन था, अरस्तु था, ठीक है। ये भी आपको क्रम से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद अगर हम थिंकर्स की बात करते हैं, प्लेटो के बाद हम क्या करेंगे, अरस्तु का अध्ययन करेंगे। प्लेटो का जीवन काल 428 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व माना जाता है। उसका मत था कि कविता जगत की अनुकृति है, जगत स्वयं अनुकृति है, अतः कविता सत्य से 2 गुना दूर है। वह भावों को उद्वेलित कर व्यक्ति को कुमार्गगामी बनाती है, अतः कविता अनुपयोगी है एवं कवि का महत्व एक मोची से भी कम है। ये उन्होंने बताया है, ठीक है। पहले ऊपर उन्होंने कहा है कि आदरणीय स्थान उनको प्राप्त था, नीचे उन्होंने इस प्रकार की बातें कही है। उनकी कुछ रचनाएं हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि रचनाएं बहुत बार पूछा जाता है और ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो इसी से संबंधित कर रहे हैं। प्लेटो की प्रमुख कृतियों में उसकी संवाद का नाम विशेष उल्लेखनीय है। प्लेटो ने 35 संवादों की रचना की है। उसके संवादों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। उन्होंने क्या किया है, मुख्यतः 35 संवादों की उन्होंने रचना की है, और उनके उन संवादों को 3 अलग अलग श्रेणी में विभाजित किया गया है। सबसे पहले आता है आपका सुकरात कालीन संवाद। इसमें सुकरात की मृत्यु से लेकर मेगारा पहुंचने तक की, जब सुकरात की मृत्यु हुई थी तब से लेके मेगोरा पहुंचने तक की रचनाएं हैं। इनमें प्रमुख है हिप्पियस माइनर, एपोलॉजी, क्रीटो, प्रोटागोरस आदि। तो ये पढ़ लेना आप लोग, इनको याद कर लेना, समझ लेना, इनको बहुत इम्पोर्टेंट है। यात्रीकालीन संवाद, दूसरा जो श्रेणी है वो है यात्रीकालीन संवाद। इन संवादों पर सुकरात, तो अगर हम बात करें यात्रीकालीन संवाद की, तो इन संवादों में सुकरात के साथ इलियाई मत का भी कुछ प्रभाव है। इस काल के संवाद में क्लाइसिस, क्रेटिलस, जॉर्जियस, ये सारी चीज़ किसमें आती है, उनकी यात्रीकालीन जो संवाद है। उसके बाद तीसरी जो श्रेणी है वो है प्रौढ़कालीन संवाद। पहला था आपका सुकरातकालीन संवाद, उसके बाद आया आपका यात्रीकालीन संवाद, और फिर आपका आता है प्रौढ़कालीन संवाद। इस काल के संवादों में विज्ञानवाद की स्थापना मुख्य विषय है। इस काल के संवाद है सिम्पोसियन, फिलेबुरस, ट्रिमोयार्स, रिपब्लिक और फीडो। प्लेटो की रचनाओं में द रिपब्लिक, जो इम्पोर्टेंट उनके जो रचना है उसमें द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉग, इयोन, सिम्पोजियम, ये जो रचनाएं हैं इनको याद कर लीजिए, यही इम्पोर्टेंट है उनकी, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है, आपको अलग अलग ऑप्शन दे देगा और उसमें आपको कहेगा कि सुकरात की कौन सी रचना है। तो आपको क्या करना है, इनकी जो रचनाएं हैं इंपॉर्टेंट है, द रिपब्लिक हो गया, द स्टेट्समैन हो गया, द लॉग, इयोन, सिम्पोजियम, इनका अध्ययन क्या करेंगे हम नीचे भी करेंगे, जो हम सब कुछ पढ़ेंगे। अब रिपब्लिक जैसे हो गया, न्याय सिद्धांत में रिपब्लिक का जिक्र किया जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ये 3-4 जो उनकी रचनाएं हैं इनको अच्छी तरह से आप लोग
समझ लीजिए। और आज हमने प्लेटो का जो जीवन परिचय है स्टार्टिंग का वो पढ़ा है, और कल हम क्या करेंगे, इनके न्याय सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तो आप सभी लोग क्या करें, इस वीडियो को पूरा देखें और कल के वीडियो का इंतज़ार करें, क्योंकि इंतज़ार का जो फल होता है वो मीठा ही होता है। आपको सारी चीज़ें यहीं पे मिल जाएंगी। मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और आई होप कि मेरा जो ये प्रयास है वो आप लोगों के काम आए। थैंक यू।